अस्सलाम वालेकुम। मौला मुत्तक़ियान मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम नहजुल बलागा की हिकमत 193 में फरमाते हैं, दिलों के लिए रग़बत व मिलान आगे बढ़ना और पीछे हटना होता है, लिहाजा इनसे उस वक्त काम लो जब इनमें ख्वाहिश व मिलान हो, क्योंकि दिल को मजबूर करके किसी काम पर लगाया जाए तो उसे कुछ सुझाई नहीं देता। रग़बत व मिलान मतलब किसी काम की तरफ आपकी तवज्जो हो, दिल चाहे करने को, उस वक्त आपका शौक हो उस काम को करने का, तो वो जरूर कीजिए, क्योंकि इंसान की तबीयत जो है वो ऐसी है कि एक तरह की नहीं रहती। कभी उसका दिल चाह रहा होता है और कभी उसका दिल नहीं चाहता। तो ये उसकी तवज्जो का, उसकी रग़बत का कभी बढ़ती है कभी कम होती रहती है। तो कोशिश करें कि उस वक्त काम उससे लिया जाए कि जब ख्वाहिश पैदा हो, जब उस तरफ रुझान पैदा हो, शौक पैदा हो, तो वो काम आप उससे लें, अपने आप से लें, खुद से लें, तो वो आपके लिए फायदेमंद भी होगा और बाअसर भी होगा। लेकिन ऐसे वक्त में कि जब आपका दिल ना चाह रहा हो उस काम करने को, कोई भी ऐसा काम हो, आपका उस वक्त तवज्जो ही ना हो रही और आप जबरदस्ती दिल को अपने उस तरफ लगाएं और वो काम लें, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, ना उसमें कोई तवज्जो होगी, हाँ उसमें कुछ आपके असरात ऐसे आप पर मुरतब होंगे जो आपके लिए बेहतर हो, या वो काम ही अच्छे तरीके से हो पाएगा। सवाल ये पैदा होता है कि हम बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि जो हमारा करने को दिल ही नहीं चाहता। मिसाल के तौर पर हमारा नमाज पढ़ने को दिल नहीं चाहता, हमारा कोई बुराई को छोड़ने को दिल नहीं चाहता, हमारा दिल चाहता है कि बस हम मीडिया पर या मोबाइल हाथ में लेकर कुछ बस उसी पे देखते रहें, उसी पे कुछ करते रहें, या कोई नाच गाना, कोई म्यूजिक सुनते रहें, कोई ऐसे टीवी प्रोग्राम, कोई ऐसे ड्रामे, या कोई ऐसे हमारे जो है ना फिल्में वगैरह, कोई इस तरफ ध्यान है और हम चाहते हैं कि बस हम वही देखते रहें, सुबह हो, शाम हो, रात हो, बस उसी की तरफ हमारा ध्यान रहता है और हम नहीं चाहते हम कोई अच्छा काम करें, या कोई मेहनत का काम, कोई कमाने का काम, या कुछ पढ़ने लिखने का काम, कुछ भी करने को दिल नहीं चाहता। वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि मैं मिसाल देने की कोशिश करूंगा कि जब आपने देखा होगा कि कोई किसान किसी जमीन को हमवार करता है कोई पौधा लगाने के लिए या कोई फसल लगाने के लिए, तो उस जमीन के ऊपर जो पहले से झाड़ियां उगी हुई होती हैं, जो उसमें पत्थर या कोई ऐसी चीजें जो खराब होती हैं, जो जमीन को सही तरह से जरखेज नहीं बनने देती, पहले वो उन चीजों को उसमें से उखाड़ के फेंकता है, सफाया करता है उसका। उसके बाद वो जमीन इस लायक होती है कि उसमें हल जोता जाए या उसमें कोई इस तरह से फसल उगाई जाए या कोई बीज उगाया जाए, तो वो फसल भी बहुत अच्छी होती है, फल भी बहुत मीठे और बेहतरीन होते हैं। बसूरत दीगर अगर जबरदस्ती उसी के अंदर वो इस तरह से कर देता है तो वो फसलें कामयाब ही नहीं होती, फसलें उगी नहीं पाती हैं, उग भी जाएं वो झाड़ियां उस पर गालिब आ जाती हैं। ये जो झाड़ियां हैं ये हमारी वो तवज्जोहात हैं जो हमने अपनी कहीं ना कहीं मरकूज कर रखी हैं। कहीं पर हमारा होटलों पे बैठना, कहीं दोस्तों में बैठना, कहीं हमारा कोई यही मोबाइल से मीडिया से हर वक्त लगे रहना, फिल्मों ड्रामों में, टीवी में, इस तरह की चीज़ों में हंसने हंसाने, खेलने, म्यूजिक वगैरह में इतने हम लोग मशगूल रहते हैं, इतनी हमारी दिलचस्पी है कि ये हमें नेक काम, अच्छे काम या इबादत की तरफ आने ही नहीं देते। तो पहले तो इन झाड़ियों को हमें उखाड़ फेंकना होगा। कोशिश करें, आप समझते हैं कि शायद आहिस्ता आहिस्ता कर पाएं, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप आहिस्ता आहिस्ता बुराइयों से जान छुड़ाएं। बुराई से हमेशा यकदम ही जान छुड़ाई जा सकती है। इतनी आपके अंदर विल पावर होनी चाहिए, इतनी आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए, अपने ऊपर इतना कंट्रोल होना चाहिए कि एक दफा अगर फैसला कर लिया कि नहीं करना तो नहीं करना। वो बुराइयां, वो तवज्जो जो आपकी किसी खेल की तरफ है, कहीं दोस्तों की तरफ ऐसे ही टाइम बैठ के टाइम जाया करने की है, वो सारी छोड़नी होगी। जब वो छोड़ देंगे तब आपका दिल ऐसा होगा कि वो चाहेगा कि कुछ बेहतरी, कुछ अच्छी चीज की तरफ रागिब किया जाए इसको। तो ये दिल आपका चाहेगा कि आप पढ़ें, आप चाहेगा कि कोई अच्छा कमाएं, आपका दिल चाहेगा कि आप कोई इबादत करें। और जब तवज्जो के साथ, खुशी के साथ, शौक के साथ कोई भी काम अंजाम दिया जाएगा, उसके असरात भी होंगे, वो फायदेमंद भी होगा, उसको करने में थकावट भी ना होगी और आपको मजा भी बहुत आएगा। कोशिश करके देखिए, इसके अलावा कोई दूसरा हल नहीं है। शुक्रिया।